शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने बताया कि हरितालिका तीज का बहुत ही विशेष महत्व है। हरितालिका तीज की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में क्या क्या चढ़ाना चाहिए और हरितालिका तीज का क्या महत्व है, ये सब कुछ शिव महापुराण की कथा में वर्णित है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार देव ऋषि नारद तुमका जी से पूछते हैं कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का इतना महत्व क्यों है। तो तुमका जी ने उन्हें बताया कि भादो माह में ही कृष्ण जी का अवतार हुआ था और भादो माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही भगवान भोलेनाथ का आवरण माता पार्वती ने किया था। माता पार्वती ने उनके लिए व्रत तप जप किए थे, जिसकी वजह से उन्हें भगवान भोलेनाथ प्राप्त हुए थे। तो इसलिए हरतालिका तीज का एक विशेष ही महत्व है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा कैसे की जाती है और इस दिन हम क्या उपाय कर सकते हैं। गुरु जी ने बताया कि हरतालिका तीज में भगवान भोलेनाथ पे एक फुलेरा अवश्य बांधना चाहिए। जो भी महिलाएं या कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ पे फुलेरा अवश्य बांधना चाहिए। भले ही वो घर में पूजा करती हैं या मंदिर में जाके पूजा करती हैं, उन्हें एक फुलेरा अवश्य बनाना चाहिए। फुलेरा कैसे बनता है? फुलेरा जो बनाते हैं उसमें 5 लड़ियाँ फूलों की ज़रूर होनी चाहिए। 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 5 से अधिक हो सकती हैं, लेकिन 5 से कम मालाएं उस फुलेरा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिव जी की 5 पुत्रियां हैं। तो उन्हीं के आधार पे उनमें 5 फूलों की मालाएं अवश्य होनी चाहिए, 5 मालाओं से कम नहीं होनी चाहिए। और बिना फुलेरा के हरतालिका तीज की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो इसलिए फुलेरा अवश्य बांधें। अब बढ़ते हैं फुलेरे के उपाय की तरफ। तो गुरु जी ने बताया कि फुलेरे का पहला उपाय ये है कि जिन महिलाओं के संतान नहीं हो रही है, वो बहुत दिनों से परेशान हैं, उनका वंश वृद्धि नहीं हो रहा है, उन्हें कोई संतान नहीं हो रही है, तो वे जहाँ पे भी हरतालिका तीज की पूजा हो रही है उस स्थान पे जाएं और फुलेरे का दर्शन करें। फुलेरे का दर्शन करते हुए वहाँ पे एक फूल चढ़ाएं। फूल में हल्दी कुमकुम लगा के फुलेरे को छुआ के और उसको शिव जी को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अगली हरतालिका तीज तक उनकी गोद अवश्य ही भर देंगे। अब बढ़ते हैं गुरुजी के अगले उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया कि फुलेरा का बहुत ही विशेष महत्व है। फुलेरे के अपने 7 महत्व हैं। कौन कौन से महत्व हैं? तो फुलेरे का पहला महत्व ये है, जो महिलाएं बहुत समय से हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, अगर किसी कारणवश वे पूजा नहीं कर पा रही हैं, मंदिर नहीं जा पा रही हैं, या उनके घर में कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि उन्हें पूजा नहीं करनी है, तो अगर वो खाली फुलेरे का दर्शन मात्र ही कर लेती हैं तो उनका व्रत संपूर्ण हो जाता है, उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। फुलेरे का दूसरा महत्व ये है कि अगर आप किसी भी प्रकार का दान नहीं दे पा रहे हैं, गौदान नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार के गरीबों की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी दान नहीं कर पा रहे हैं, वस्त्र नहीं दे पा रहे हैं, ब्रह्मदान नहीं कर पा रहे हैं, अन्नदान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फुलेरे का दर्शन कर लें तो आपके खाते में इन सब दानों का पुण्य लिख दिया जाता है। भगवान भोलेनाथ आपको इन सभी दानों के पुण्य के समान फल आपको देते हैं। फुलेरे का तीसरा महत्व ये है कि जो भी कुंवारी कन्याएं अपना मनचाहा वर चाहती हैं, अपने सुयोग्य वर की प्रार्थना करती हैं, तो वो भगवान भोलेनाथ से इस फुलेरे का दर्शन करते हुए सुयोग वर की प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ उन्हें अवश्य पूरा करते हैं। चौथा महत्व ये है कि फुलेरे का दर्शन मात्र कर लेने से निसंतानों को संतान हो जाती है, उनके वंश की वृद्धि होती है। बहुत समय से उनके घर की गोद खाली है, उनकी गोद वो भर जाती है सिर्फ फुलेरे के दर्शन मात्र से और भगवान भोलेनाथ की अर्चना करने से।
अगला फुलेरे का महत्व ये है कि अगर आप किसी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, काशी नहीं जा पा रहे हैं, बनारस नहीं जा पा रहे हैं, सोमनाथ नहीं जा पा रहे हैं, किसी भोलेनाथ की शिवलिंग का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ फुलेरे का दर्शन कर लें तो भगवान आपकी इन मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा और आपके हिस्से में सोमनाथ के दर्शन के बराबर का पुण्य लिखा जाएगा। अगला शिव जी के फुलेरे का महत्व ये है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए एक गुफा में बैठ के तप किया था। तो अगर हम फुलेरे का दर्शन करते हैं तो उस गुफा में बैठ के जो तप किया गया, जो उसका फल मिला, उस वन में बैठ के जो फल मिला माता पार्वती को, उसके समान फल प्राप्त होता है सिर्फ फुलेरे के दर्शन मात्र से। तो इसलिए फुलेरे का बहुत ही अधिक महत्व है। जिस दिन कोई भी महिला हरतालिका तीज का व्रत मंदिर में कर रही हो या घर पे कर रही हो, आप वहाँ से जा रहे हो, तो आपको फुलेरे का दर्शन अवश्य करना चाहिए। आपके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं, आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, बहुत आमदनी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आमदनी तो हो रही है लेकिन खर्चा भी बहुत हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? फुलेरे का दर्शन करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ पे एक फूल में हल्दी कुमकुम लगा के अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे और आपके घर में जो धन नहीं रुक रहा है उसे अवश्य रोकेंगे और घर जो है वो धन धान्य से भर जाएगा। तो फुलेरे का इतना विशेष महत्व है। हरतालिका तीज के दिन जो महिलाएं व्रत नहीं करती हैं या व्रत नहीं रखती हैं, जो स्त्रियां व्रत नहीं रखती हैं, जो कन्याएं व्रत नहीं रखती हैं, अगर वो व्रत नहीं रख सकती हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें उस दिन फुलेरे का दर्शन अवश्य करना चाहिए और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए। अगर आप 5 पत्तियां नहीं अर्पित कर सकते हैं तो 5 फल अर्पित कर दें, 5 फल नहीं अर्पित कर पा रहे हैं तो 5 फूल अर्पित कर दें। ऐसा अवश्य करें। जो महिलाएं व्रत नहीं करती उनको अवश्य ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं व्रत नहीं करती तो उनके घर में धन धान्य की कमी होती रहती है। कमी कैसे होती है कि आप व्यापार तो कर रहे हैं, घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, किसी न किसी बहाने खर्चा होता जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए आपको हरतालिका तीज के दिन अवश्य ही फुलेरे का दर्शन करते हुए भगवान भोलेनाथ को 5 फूलों या 5 फल या 5 वृक्ष की पत्तियों को अवश्य भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हरतालिका तीज व्रत के पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय गुरुजी ने बताए जो हरतालिका तीज के दिन हर महिला को, हर स्त्री को, हर कन्या को, और अगर उनसे ना हो पाए तो उस घर के पुरुष को अवश्य करनी चाहिए। जो महिलाएं व्रत करती हैं अगर किसी कारणवश ना कर पाएँ तो उन पुरुषों को वह व्रत अवश्य धारण करना चाहिए और ये पूजा अवश्य करनी चाहिए और फुलेरा तो अवश्य ही बांधना चाहिए। तो ये थे गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय। आशा करते हैं आपको वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।